दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला करनाल के गांव पखाड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान इन योजनाओं का कैसे लाभ ले पा रहे हैं और कितनी इन योजनाओं की जानकारी रखते हैं। ये तमाम पड़ताल करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले के पखाड़ा गाँव में। तो आइए फिर चलते हैं चौपाल में। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम पखाड़ा गांव में और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो मौजूद हैं। आइए उनके साथ कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी हमारे विशेषज्ञ के पास। सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े जाएं, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजबीर गर्ग, मैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किसानों को उन्हें क्यों बनवाना चाहिए, कैसे उनके लिए फायदे का सौदा है किसान क्रेडिट? किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी पुरानी स्कीम है। हाँ, लिमिट इसकी ज़रूर बढ़ती रही है। बहुत पुरानी स्कीम है और केसीसी के नाम से बहुत पॉपुलर है। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी किसान जो है केसीसी का प्रयोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे केसीसी बनता है और हर किसान के लिए बनता है। और प्राइवेट बैंक भी करते हैं और जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक भी करते हैं और ख़ासकर कोऑपरेटिव बैंक इसमें बहुत एक्टिव है। और कोऑपरेटिव बैंक में जो है स्टेट सब्सिडी से 0% इंटरेस्ट रेट है। सभी किसान इसका प्रयोग करते हैं। स्कीम बहुत अच्छी है। स्कीम का अच्छा होना बहुत सारी इस बात पर निर्भर करता है जो अधिकारी कर्मचारी है उस स्कीम को किस तरह से जो है आगे रखता है और फिर जो एंड यूज़र है किसान उसका कैसे प्रयोग करता है। तो किसान जो है जो केसीसी का प्रयोग नहीं करता वो अपना नुकसान करता है। केसीसी का जो डिफ़ॉल्ट होता है, पेनल इंटरेस्ट लगता है, बैंक ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद वो आड़ती के पास जाता है, हैवी इंटरेस्ट पे पैसा उठाता है, कर्जदार है जो है। उससे किसान से मेरा नम्र निवेदन है कि केसीसी का भी और वैसे भी कोई और भी लोन लेता है, हमेशा कोशिश रहे कि टाइम पे चुकाया जाए। टाइम पे चुकाएगा तो बैंक उसके पीछे पीछे लोन देने के लिए रहेगा। गुड पे मास्टर बनिए, लोन टाइम पे चुकाइए, सरकारी योजनाओं से जुड़िए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, यही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे साथ और भी जो है किसान भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना सबसे पहले नाम। मेरा नाम रवि संधू है, मैं एक किसान हूँ जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के क्या लाभ हैं और क्या आप लोगों ने यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है अपना? किसान क्रेडिट कार्ड तकरीबन सभी फार्मर ने बनाया हुआ है, कुछ को छोड़ के सभी ने बनाया हुआ है। तो इसमें अभी तो लिमिट कम है और इंटरेस्ट भी है। कई फार्मर बेचारे ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे फार्मर हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बिना इंटरेस्ट के कुछ लिमिट बना दे। बिना इंटरेस्ट के आप 3 लाख 2 लाख पर एकड़ या हेक्टर के हिसाब से तो बिना इंटरेस्ट के सरकार दे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, कुछ जैसे कंस्ट्रक्शन वाले उनको मिलता है, ऐसे फार्मर को भी मिले। फार्मर बेचारा तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, उसका घर नहीं पूरा हो रहा और बहुत ज़्यादा समस्या में है। इसी चक्कर में फार्मर जो है छोटे फार्मर है बेचारे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। यही कारण है इनका। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई बात आप कोई बात जो है वो आगे रखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं भी सरकार इस पर सब्सिडी वगैरह दे। फार्मर को जैसे जो रूटीन में लोन भरते हैं उनको सब्सिडी दी जाए। पहले भी दे रहे हैं सरकार, पर वो कम है बहुत। जैसे अब मान लो 5 एकड़ वाले को अगर 1 लाख रुपया लिमिट मिलती है तो 1 लाख से तो कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। अब सोसाइटी हमारी 80,000 1 लाख देती है फार्मर को, तो उसमें तो बेचारे का उसका कुछ भी नहीं होता। वो तो आड़ती के पास जाएगा और आड़ती भी मोटा इंटरेस्ट लेता है, जिससे वो फार्मर दब जाता है, वो फिर उठता ही नहीं। आपसे मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछना चाहूँगी कि इसके क्या लाभ हैं, किसानों को क्यों बनवाना चाहिए, कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने नहीं बनवाया? देखो, किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ दुनिया भर की हैं, वहाँ भी बने हुए हैं।
बैंक पीएनबी बैंक हैं, जितने नेशनलाइज बैंक हैं सभी बैंक ये बनवा रहे हैं। उसमें उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फ़र्द है, ज़मीन की फ़र्द है, आधार कार्ड है, अपना अकाउंट नंबर है, ये चीज़ें देनी होती हैं। उसके बेस पे वो एक लिमिट फिक्स होती है कि भाई हमारे को 6 महीने बाद में वो भाई आज जो फसल बोई जा रही है, क्रेडिट कार्ड में वो लिमिट इस तरीके से फिक्स की जाती है कि किसान का उस 6 महीने के अंदर उस फसल को लगाने में काटने तक क्या खर्चा आना है, उसके बेस पे उसको फिक्स किया जाता है बैंक द्वारा। जो लिमिट फिक्स होती है वो इस तरीके से होती है, भाई उसने बुआई में, जुताई में कितना खर्च करना है, बुआई में कितना खर्च करना है, खाद का कितना खर्च करना है, उसके ही बेस पे होती है। ये नहीं होता कि 1 एकड़ के ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये बैंकों के थ्रू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हरियाणा में और बाकी ये तो करनाल डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी अच्छा गाँव है, प्रोग्रेसिव गाँव है, ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। लगभग मेरे विचार से सभी किसानों के मैक्सिमम बने हुए होंगे। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारी दी, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में जाता है, तो जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं या जो भी आपको योजना से संबंधित जानकारी देते हैं वो देश भर में जो है वो आपके काम आ सकती है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर आ जाएँ, अपना नाम बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं गाँव बखाना से हूँ और छोटा सा किसान हूँ। कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ ठेके पर लेकर खेती करता हूँ। आपसे अब मैं बात करना चाहूँगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी मैम। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, कैसे आप इसके लाभ ले सकते हैं? किसान क्रेडिट से हमें सोसाइटी से बहुत सारे किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं, जो समय पर हमें वहाँ से कुछ लेकिन पैसे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जो हमारे खेतों में जो हमारी लागत है बहुत ज़्यादा है, क्यों आज के समय में हर एक चीज़ बहुत महंगी है। जैसे DAP का कट्टा 1200 रुपये का है, यूरिया का 270 तकरीबन 270-300 के लगभग पड़ता है, और खेत में बोने का भी हमें खर्चा देना पड़ता है। लेबर बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा किसान के ऊपर बोझ है। और पैसा हमें जो सोसाइटियों से KCC क्रेडिट से मिलता है वो बहुत कम मिलता है, वो हमारा बढ़ा देना चाहिए। आप चाहते हैं कि लिमिट जो है बड़ी होनी चाहिए। किसानों को इससे बहुत तंगी है, क्यों छोटे किसान हैं ज़्यादातर, लगभग मेरे गांव में भी जो ज़्यादातर किसान हैं वो 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच वाले हैं। जो बड़े किसान हैं वो बहुत कम हैं। बड़े किसानों के पास तो चलो उनकी फसलबाड़ी से पैसा बन जाता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो इससे क्रेडिट कार्ड से अपना और अच्छा काम कर सकते हैं और फसल अच्छी उगा सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है, और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं
और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। केसीसी के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड जी, केसीसी ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 80,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं हो रहा है। आपसे अब मैं जानना चाहूंगी केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। किसान की मदद आड़ती से बचना चाहिए, जितना हो सके उससे बचना। पैसा इससे इंटरेस्ट भी कम है, पर इसका थोड़ा लिमिट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जैसे 3 लाख पर 4% है, उससे आगे बढ़ाया नहीं है इन्होंने। वो भी 4% से थोड़ा सा मतलब इसको भी थोड़ा ब्याज कम करना चाहिए। वैसे तो होना ही, छोटे जिम्मेदार को तो ब्याज होना ही नहीं चाहिए जी। जैसे 3 लाख तक उनका बनता है लिमिट, उनको विदाउट इंटरेस्ट देना चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनके भी सुझाव जो है वो लेना चाहते हैं कि ये अपनी क्या बात है जो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हरमंत सिंह जी। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे? केसीसी के बारे में तो जो छोटे किसानों को मिलता है 10,000 रुपये किला देता है, ये सोसाइटी वाले दे रहे हैं। बाकी जो दूसरा है वो तो बड़ी लिमिट करेगा, 10.5-11% में मिल रहा है उसको। तो वो तो स्कीम तो ठीक है, आड़ती के तो सही है वो जी। तो उसको थोड़ी लिमिट बढ़ जाए तो और सही है उसमें। हाँ, तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर वापस। और भी हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी। हाँ जी मैडम जी, अपना नाम बता दीजिए। चरणजीत सिंह जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हाँ जी, वो किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम बहुत अच्छी है जी। वो आर्थिक से बचने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। उसको सारे जिम्मेदार फायदा उठा भी रहे हैं, मगर उसकी जो लिमिट है बहुत कम है, क्योंकि लिमिट कम से कम भी 3 लाख रुपए एकड़ पे होनी चाहिए। जिम्मेदार की सब रजिस्ट्री तो जमीन की करवा लेते हैं, पैसा क्यों नहीं देते? 1 लाख में क्या बनता है? कुछ नहीं। अगर लिमिट बढ़िया मिल जाए, जिम्मेदार हो सकता है ये बड़े साधन ले ले, कुपराल का ढंग से उसका साधन बना लेगा। तो ये स्कीम तो ठीक है, मगर बहुत लिमिट कम है जिसकी। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए।
जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं। नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। केसीसी के बारे में क्या बताएंगे? केसीसी में तो फायदा तो है जी मैडम, ये कम है लोगों की बनी हुई, लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। आपसे बात करना चाहूंगी मैं, अपना नाम बताइए। संदीप सिंह। आपसे मैं जानना चाहूंगी केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? क्या आपका बना हुआ है और अगर है तो कैसे लाभ ले रहे हैं? बना तो हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, छोटे जिमीदार को 3 लाख रुपए मिलता है, उसकी इस पे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट इधर भी देना है और उधर ब्याज की तरफ से आड़ती के पास भी देना, फिर एक जगह भी होना चाहिए। पर एक जगह भी होगा तो फिर भी इंटरेस्ट इस पे नहीं होना चाहिए 3 लाख के ऊपर। इससे ऊपर चलो जो लेगा उसको इंटरेस्ट ठीक है, 3 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो छोटा जिम्मेदार वो 3 लाख ही मिलता है उसको, पर उसका वो भी इंटरेस्ट में चला जाए तो फिर फायदा नहीं उस चीज़ का। आप केसीसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? केसीसी का इसी के लिए करते हैं, जैसे अब अपना खाद बीज लेके आना है, वहाँ से लिया, अपना आड़ती के पास ना जाना पड़े और अपनी फसल का अब जैसे बोझ रहे हैं, सरकार बोल रही है अभी आपके खाते में पैसे आएंगे। अगर खाते में मेरे 15 दिन बाद
पैसे ना आए और मैं गेहूँ बोनी हो तो फिर मैं आड़ती पे डिपेंड करूँगा, और इसको पैसे भी जल्दी आ जाएं और मैं अपने खाते में डाल लूँ तो फिर तो चलो है कुछ ना कुछ अपना हल कर सकूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें दो तरफ पैसा ना देना पड़े, कि अच्छा है कि लिमिट बढ़ जाए तो हमें आड़ती को जो है वो पैसा नहीं देना पड़े, और जो सरकार हमारी फसल खरीदेगी उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी चाहिए। अगर पेमेंट ही 1 महीना लेट हो जाएगी तो कैसे कोई दुकानदार कोई चीज़ नहीं देगा, और ना लिमिट के पास पैसा होगा और ना उस साइड होगा, उस साइड दोनों तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए अगर ये दोनों चीज़ें आड़ती भी रखना पड़ेगा और लिमिट भी, पर सिर्फ इस करके सरकार करके ही रखना पड़ रहा है हमें। वो सरकार ने खरीद की है हमारी जीरी की, उसकी पेमेंट इतनी लेट आई है कि गेहूं का भी बोने का टाइम आ गया था और लोग देख रहे थे भी खाद दवाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो कुछ पेमेंट आ गई है, कुछ रह गया उसके, चलो काम तो चल गया, लेकिन इसका सुझाव तो कोई सरकार को धरातल पे आन के देखना चाहिए। ये ना हो कि अपना पढ़ाई लिखाई वाले भेज दो और वो तो बोल के चले जाएंगे, धरातल करवा के दिखाएं हमारे को ये चीज़ होगी, उसके ऊपर हम फिर भी हम अपना इस्तेमाल करेंगे, उसके तभी हमारे को पता लगेगा भी मैंने ग्राउंड लेवल पे, हाँ ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, कागजी काम नहीं होना चाहिए। तो अपने आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत की। हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप तक भी जरूर पहुंचेंगी और आप भी इनका जरूर लाभ उठाएंगे। तो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।